पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाई सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। एक लंबी अवधि के बाद मैं लगातार एक सप्ताह आप सबों के साथ में प्रार्थना करने में आपके साथ रहूँगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है इन पवित्र मिस्साओं को आपके साथ जुड़ाते हुए, आप सबों के संग प्रार्थना करते हुए। हम एक नए महीने के शुरुआती दिनों में हैं। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको अनुग्रह प्रदान करें। आज 3 तारीख है। इंदौर का बाइबल महोत्सव में भी आप में से काफ़ी लोग भाग ले रहे होंगे, जो सेंट पॉल से तत्समय आप देखेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भी कि प्रभु हम सबको बहुत आयत आशीष प्रदान करे, अनुग्रह प्रदान करे। आप सभी को, आपकी प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। हम में से जो लोग बीमार हैं उन्हें समर्पित करते हैं। प्रभु हम सबको अनुग्रह प्रदान करे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें अपनी योग्यता और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। अपनी दया के प्रवाह से हमारे पापों को धो डाल और जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं कर पाते वह भी हमें प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 1 से 12। मैंने न तो सुसमाचार
किसी मनुष्य से ग्रहण किया और न सीखा, बल्कि मसीह ने उसे मुझ पर प्रकट किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने आप लोगों को मसीह के अनुग्रह द्वारा बुलाया है, उसे आप इतने शीघ्र त्याग कर एक दूसरे सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं। दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करते और मसीह का सुसमाचार विकृत कर देना चाहते हैं। लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह मैं स्वयं या कोई का सुसमाचार विकृत कर देना चाहते हैं। लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना हो उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए, तो वह अभिशप्त है। मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मनुष्य का अथवा ईश्वर का? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता, तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। मैंने न तो उसे किसी मनुष्य से ग्रहण किया और न सीखा, बल्कि यीशु मसीह ने उसे मुझ पर प्रकट किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान सदा स्मरण करता है। धर्मियों की गोष्ठी और उनकी सभा में से सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूँगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्तजन उनका मनन करे। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान सदा स्मरण करता है। उसके कार्य सच्चे और न्यायपूर्ण हैं। उसके सभी नियम अपरिवर्तनीय हैं। वे युग युगों तक बने रहेंगे। उनके मूल में न्याय और सत्य है। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान सदा स्मरण करता है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और सदा के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। प्रभु की स्तुति युगानुयुग होती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान सदा स्मरण करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसा तुम लोगों को प्यार किया है, वैसा तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संज्ञाएं 25 से लेकर 37 तक। किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, वही करो और तुम
जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और आज मरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। उसी प्रकार एक लेवी वहां पर आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक समारी यात्री वहां आया और उसे देखकर उसको तरस हुआ आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपने ही सवारी पर बिठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथ पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, अगर कोई मेरे वचनों को सुन रहे हैं तो आज से लेकर आने वाले 7 दिन, वैसे हम लोग लगातार संत लूकस के सुसमाचार से पाठ इन दिनों में सुनते आ रहे हैं। आगे भी सुसमाचार का पाठ संत लूकस से ही होने वाला है। और उसी प्रकार प्रथम पाठ हम गलीलियों के लिखे गए पत्र से हम पाठ सुनने वाले हैं। आज के पहला पाठ में संत पौलुस गलातियों को विशेष रूप से संत पौलुस ने जो सुसमाचार उन्हें सुनाया उससे विपरीत या उससे अलग कोई संदेश उन्हें सुनाते हैं, उसके विरुद्ध सचेत करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, तो सुसमाचार एक था, लेकिन सुनाने वाले अलग अलग थे और सुनाने वालों का वर्जन्स भी अलग अलग शुरू से था। संत पौलुस का समय आप सभी जान सकते हैं कि प्रभु के मृत्यु के कुछ ही साल बाद में सुसमाचार के लेखन उसी समय हो रहा था। और उसी वक्त से लेकर हम देख रहे हैं कि सुसमाचार एक है, सुनाने वाले अलग हैं और सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। उनके विरुद्ध संत पौलुस गलातियों के विश्वासियों को सचेत करते हैं। आज भी स्थिति बहुत भिन्न नहीं है। सुसमाचार एक है, सुनाने वाले अलग है, सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। मैं भी आप सबों को सचेत करता हूं कि अगर एक ही सुसमाचार है, उसकी एक ही व्याख्या होगी जो सच्चा है। जो उसके विपरीत है, उससे भिन्न है, उससे हम सावधान रहें। हालांकि मैं आप सबों के साथ में मनन करना आज के सुसमाचार के साथ करना चाहूंगा। बहुत ही प्रचलित प्रभु की कहानी, पड़ोसी कौन है। 3 जन आए, तीनों उस व्यक्ति का पड़ोसी था ही नहीं। तो पड़ोसी कौन है, उस पर हमें सवाल करना है अपने आप से। हमारा पड़ोसी कौन है? खैर, उस सवाल को हम बाद में हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग वो सामारी व्यक्ति ने क्या किया उस पर थोड़ा सा मनन करना चाहेंगे। सर्वप्रथम
उस डाकुओं के हाथ अधमरा उस व्यक्ति को देखकर उनके दिल में तरस हो आया। मैं अक्सर आप सबों को ये बात को बताता ही रहा हूं कि कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए हमारे दिल में सिंपैथी और शायद एक स्टेप बढ़कर एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। प्रभु ने अपने तमाम चमत्कार एम्पैथेटिक होने के कारण किया है। समारी व्यक्ति के दिल में भी उस प्रकार की एक एम्पैथी जागा, तरस को आया, तभी वो प्रतिक्रिया के लिए आगे बढ़ गए। और हमने 3 चीजों को यहां पर नोटिस कर सकते हैं। सर्वप्रथम उनके दिल में तरस हो आया, इसलिए वह प्रतिक्रिया वहां पर हुई जो अच्छी प्रतिक्रिया है। और उसके साथ साथ 3 चीज इस समारी ने किया है। फर्स्ट वॉज ही टुक रिस्क। सर्वप्रथम इस समारी ने रिस्क लिया। चलो, उसको देखने से ही पता चलता है कि वह डाकुओं के द्वारा इस प्रकार इस हालात में पहुंचा है, तो रिस्क बहुत है। हो सकता है उन्हें जो अटैक किए डाकू आसपास में ही हो, उसका जान का भी खतरा था। रिस्क, ही टुक रिस्क। इसकी तुलना हम जब सड़क से गुजरते समय कोई एक्सीडेंट में पड़े हुए व्यक्ति को मदद करने के बारे में के साथ हम तुलना कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं, काफी लोग, लेकिन वी डोंट वांट टू टेक ए रिस्क। उसके पीछे जाएगा तो 100 सवाल करेंगे, पुलिस हमसे सवाल करेंगे, इस प्रकार की अनेक चीजें हमारे मन में आने लगेंगे। रिस्क से हम भागते हैं। वो लेवी और दूसरा जो व्यक्ति था वो भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इस मजमारी में क्यों पड़ जाए? He took risk, first of all. Secondly, he took time. He was ready to share his time. ऐसा नहीं था कि समारी के हाथ में कोई दूसरा काम नहीं था। वो अनजान जगह पर अगर एक अनजान व्यक्ति के लिए वह इतना कुछ करे तो व्यक्ति हमेशा अपना समय उस व्यक्ति के साथ में साझा करने के लिए तैयार था। प्यारे भाई और बहनों, आजकल की दुनिया में हमारे पास में बाकी सब कुछ होता है, लेकिन समय नहीं होता है। परिवारों के लिए, परिजनों के साथ में, अपने मित्रों के साथ, अपने पड़ोसियों के लिए, अगर गैर पहचान वाले हैं तो उसके लिए क्यों समय निकालना? लेकिन ये समारी हम देखते हैं समय लिया। देन वो उनका समय लेते हुए उसका सेवा शुश्रूषा की और उसके बाद जाते समय 2 दिनार देकर he shared his resources. He took risk, he took time, and he shared resources. Love is so demanding. प्यार बहुत कुछ हमसे मांगते हैं, यही सब कुछ हमसे मांगते हैं। Love is risk taking. Love is demanding time. Love is also asking to share our resources. प्रेम जो है वह हमसे रिस्क लेते हैं। प्रेम जो है हमारे समय एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए हमें आह्वान करता है। प्रेम जो है हमारे रिसोर्स से एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए हमें चुनौती देता है। प्रभु, जब हम हमारे समय, हमारे रिसोर्सेस और उसके साथ जब हम रिस्क लेते हैं, तभी हम हमारे पड़ोसी के काम आते हैं। उस प्रकार के एक पड़ोसी बनने के लिए
प्रभु हम सबको बुलाते हैं। याद रहे, इट इज रिस्क टेकिंग, शेयरिंग ऑफ योर टाइम एंड शेयरिंग ऑफ योर रिसोर्सेस। प्रभु हमें इसके लिए बुलाते हैं, आह्वान करते हैं और हम सबको चुनौती देते हैं। आमीन। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। सुंदर सपना, विनय प्रार्थना, सुंदर सपना, विनय प्रार्थना, मेरा कर्म सभी तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं, वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर
आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, क्रिस्त का शरीर और रक्त में अनंत जीवन प्रदान करे। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षा को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान
युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु वचनों के द्वारा प्रभु आप पड़ोसी प्रेम या प्रेम की परिभाषा हमको दिया है। लव इज रिस्क टेकिंग, लव इज शेयरिंग अ टाइम, लव इज शेयरिंग आवर रिसोर्सेस। प्रभु जो प्रेम आप हम सबको सिखाना चाहते हैं उस पर काफी रिस्क होता है। वो हमारे समय, हमारे रिसोर्स से एक दूसरे के साथ बांटने की एक चुनौती है। और सबसे ज्यादा कहा जाए लव इज गिविंग, प्रेम प्रभु देने का एक बुलावा है। हम सबको
आप जैसे चाहे वैसा प्रेम करने के लिए सिखाए। ऐसा एक हृदय प्रदान करे जिसके द्वारा हम एक दूसरे के प्रति इस प्रेम को बांटने में कामयाब हो सके। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करे। ये हमें क्रिस्त के अनुरूप बना दे जिनको हम ग्रहण करते हैं। ये वर दे उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सोना सोना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सोना सोना था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह की जिंदगी में रंग भर दिया। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े,